हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर इंग्लिश ऑनर्स के चैप्टर पर लौट आया हूँ और हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से ऑनर्स के जो प्रोज हैं या लिटरेचर के जो चैप्टर्स हैं उसको हम डील करेंगे। तो आज जो शुरू करने वाला हूँ वो लिटरेचर का पार्ट है एलिजाबेथन पीरियड, क्वीन एलिजाबेथ। यानी वो एलिजाबेथन पीरियड जो है वो रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है, रीबर्थ के नाम से भी जाना जाता है और रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है। रीबर्थ, रेनेसा और रिवाइवल क्यों कहते हैं इसको हम जानें। जब क्वीन एलिजाबेथ 1558 में 25 साल मात्र उम्र में वहाँ की महारानी बनी तो एक अचानक एक बेहतर चेंज आया इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। खासकर ये जो राजनीति है इंग्लैंड का, वहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। एक नया माहौल तैयार हुआ। जो अपहीवल्स थे, अप्स एंड डाउन्स थे इंग्लैंड के पॉलिटिक्स में, वो अचानक से एक बेहतर स्थिति में आके खड़ा हो गया और उसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो क्वीन एलिजाबेथ को जाता है। इसीलिए एलिजाबेथन एज को हम रेनेसा के एज से जानते हैं, यानी रीबर्थ, रिवाइवल। जो चीज़ डूब रहा था, ख़त्म हो रहा था या विलुप्त हो रहा था, वो एक तरह से एक बार फिर से रिवाइव हुआ, उसको पुनर्जीवित किया और उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? क्वीन एलिजाबेथ को। सबसे पहले जाने कि क्वीन एलिजाबेथ किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करती हैं। मैंने एक पूरा क्रोनोलॉजी तैयार किया था पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे मोनार्की का पूरा दौर चला डायनेस्टी में। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है वो ट्यूडर डायनेस्टी से आती हैं, ठीक है। और ये पुत्री किसकी हैं? हेनरी एट्थ की। जो शासनकाल उनका चला था, उनका 1509 से लेकर 1547 तक। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और ठीक उसके पहले 1553 में मेरी, इनकी सिस्टर, एलिजाबेथ की सिस्टर जो है वो महारानी बनी थी 5 साल के लिए, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो बनी वहाँ की महारानी बनी। ये रहा एक ब्रीफ रिव्यू। सबसे पहले हम एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में जब हम लिटरेचर पार्ट को डील करेंगे तो उसमें 8 मेजर पीरियड्स आता है, उसको हम जानेंगे। वो 8 मेजर पीरियड्स क्या है? तो पहला है जब अंग्रेजी की शुरुआत होती है और उसकी शुरुआत ही होती है 450 में। तो 450 टू 1066 इस पीरियड को, शुरुआत से लेकर 1066 जो ईस्वी है, उस पीरियड को हम जानते हैं द एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। 450 टू 1066 ये रहा पहला। 8 पीरियड्स होते हैं। दूसरा पीरियड होता है 1066 टू 1500, उसको कहते हैं द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड या उसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो वो रहता है 1066 टू 1500 दूसरा। तीसरा पीरियड होता है 1500 टू 1660, इसको हम कहते हैं रेनेसा पीरियड, रिवाइवल पीरियड। इसी में क्वीन एलिजाबेथ जो है 1558 में महारानी बनती है। तो 1500 टू, चूँकि ये ट्यूडर डायनेस्टी यहाँ से राइज करता है 1485 से, इस बीच में राइज करता है और ट्यूडर डायनेस्टी की ही बनती है महारानी। तो तीसरा फेज रहा 1500 टू 1660, इसको हम कहते हैं रेनेसा पीरियड। थर्ड के बाद फोर्थ आता है, उसको कहते हैं 1660 टू 1798, ये कहलाता है नियो क्लासिकल पीरियड। यानी क्लासिसिज्म का एक नया दौर शुरू होता है, उसको कहते हैं नियो क्लासिकल, ठीक है। तो वो रहता है 1660 टू 1790। पांचवा जो होता है वो उस पीरियड को हम कहते हैं 1798 टू 1798 टू वो आता है आपका
1837, वो कहलाता है रोमांटिक पीरियड। फिर छठा जो आता है, सिक्स्थ, वो आता है 1837 टू 1901, उसको हम कहते हैं विक्टोरियन पीरियड। रोमांटिक के बाद सीधे विक्टोरियन आता है, जो रहता है यानी क्वीन विक्टोरिया असेंड करती है इंग्लैंड की थ्रोन को 1837 में, और उनकी डेथ हो जाती है 1901। तो वहीं से विक्टोरियन पीरियड का खात्मा होता है और शुरुआत होता है मॉडर्न पीरियड। तो 1901 टू 1945 ये रहता है आपका मॉडर्न पीरियड। ये हो गया आपका, ठीक, सेवेंथ। फिर 1945 टिल टुडे, इसको कहते हैं, ये आठवां आपका कंटेम्प्रेरी पीरियड या पोस्ट मॉडर्न भी कह सकते हैं। तो ये आपका 8 मेजर पीरियड्स होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तीसरा फेज पढ़ रहे हैं। यहाँ या यूँ कहें कि मिडिल इंग्लिश के बाद इंग्लिश का इतिहास, इंग्लिश हिस्ट्री का इतिहास यानी लिटरेचर की शुरुआत होती है, वो होता है 1500 टू 1566। इस फेज से हमारे लिटरेचर की इतिहास शुरू होती है, इस बीच में बना। तो एलिजाबेथन पीरियड में जो एक महान चेंज आया, वो सबसे ज़्यादा चेंज आया लिरिकल, एलिजाबेथन लिरिक्स। इससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कैक्सटन जो होते हैं, जिनका नाम है विलियम कैक्सटन, वो 1476 में पहली बार उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वाज प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? सो इट वाज द ईयर 1476 बाय विलियम कैक्सटन। एक क्वेश्चन हो गया। अब ये इतना ज़्यादा ब्रॉड है एलिजाबेथन पीरियड कि इसको समरी में बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेन पॉइंट्स को फोकस करने की कोशिश करूंगा, और आप लिटरेचर की किताब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा और डिटेल। उसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी पुस्तक का भी सजेशन दे सकता हूं। आप चाहें तो अदिति चौधरी और रीता गोस्वामी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको आप खरीदें और उसका अध्ययन करें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो ये है। अब हम जाने कि एलिजाबेथन पीरियड में सबसे जो बोलबाला रहा जिस दौर का, वो क्या रहा? लिरिकल, एलिजाबेथन लिरिक्स यानी पोएट्री। इट वॉज एन एरा ऑफ लव पोएट्री। सोनेट, तो सोनेट में कौन कौन आते हैं? जो सोनेटेरियन हैं। तो जो पहले सोनेट लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था टॉमस वैट, सर टॉमस वैट। उन्होंने पहली बार इंग्लिश सोनेट का नाम दिया था। उसके बाद आता है दूसरा नाम आता है, उसका नाम है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। ठीक है, उन्होंने जो सोनेट लिखी थी और उसका टॉटल्स मिसलेनी पहली बार उन्होंने लिखी थी। तो ये 2 नाम हैं जो सोनेट के लिए इनका श्रेय जाता है, और उसी से बाकी सब ने इस पद्धति को इमिटेट किया था। 2 तरह के सोनेट होते हैं, एक इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट में क्या होता है कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 14 लाइन दोनों में होंगे 14 लाइन। इटालियन सोनेट में क्या होंगे कि 2 पार्ट होंगे, एक ऑक्टेव होगा, दूसरा सेस्टेट होगा। ठीक है, तो 8, एक जो स्टैंजा होगी वो 8 लाइन की होगी, दूसरी जो कंक्लूडिंग स्टैंजा होगी वो 6 लाइन की होगी, तो वो इटालियन कहलाएगा। इंग्लिश सोनेट बाद में, चूँकि शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा सोनेट लिखे थे 154, विलियम शेक्सपियर, उनका एक पूरा फेज ही, यानी एलिजाबेथन एज को हम दूसरे नाम से शेक्सपियरन एज भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा इस एज में। ये सबसे ज़्यादा अनुकूल समय रहा, अनुकूल वक्त था सारे राइटर्स, सारे पोइट्स के लिए, तो इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो इन्होंने 154 सोनेट लिखी थी, इसलिए इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, क्वैट्रेन और कॉपलेट। तो 3 क्वैट्रेन होते हैं 4-4 लाइन के, 12 हो गए, और 2 लाइन की एक कॉपलेट होती है, वो सब मिला के 14 हो गई। तो जो इंग्लिश सोनेट होते हैं इसमें 3 क्वैट्रेन फॉलोड बाय ए कॉपलेट रहते हैं, ये सोनेट सीक्वेंस कहलाते हैं। एलिजाबेथन सोनेट्स आपको पढ़ना है अलग से।
इसी में फिर आते हैं मेजर राइटर्स हैं, मेजर पोइट्स हैं। आपको यूनिवर्सिटी विट्स, देयर वर 7 यूनिवर्सिटी विट्स। और वो यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो 7 दिग्गज थे वो दोनों यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इन दोनों में से कहीं ना कहीं से एक दूसरे से पढ़ाई की थी। कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले नहीं थे, लेकिन सब ने वहाँ से पढ़ाई की थी, जो भी 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। इसलिए ये विट्स कहलाते हैं, क्योंकि बहुत ही जीनियस थे। तो उनका नाम है, फर्स्ट में है रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस नैश, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज। ये 7 टोटल इन नेम्स हैं जो यूनिवर्सिटी किस्ट कहलाते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं बताऊं कि वो 37 ऑल टुगेदर ड्रामा उन्होंने लिखी थी, प्लीज़। इट वॉज द राइप एज ऑफ लिरिकल एंड लव पोएट्री एज वेल एज ऑफ ड्रामा एंड प्लेज। तो सबसे ज़्यादा 37 प्लेज लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, जिसमें 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी थी, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ एंड हैमलेट, ये 4। बाकी कॉमेडी भी था, तो कॉमेडी का उतना तभी दौर आया जब क्वीन एलिजाबेथ ने असेंड किया था इंग्लैंड की महारानी के रूप में। तो एक दौर, एक माहौल बना। यानी आप जान लें कि जिस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होती है तो एक नया निर्माण शुरू होता है, एक खुशनुमा माहौल शुरू होता है, तब कॉमेडी आती है, तब हंसना खेलना, और तब लव पोएम्स आते हैं, तब लिरिकल पोएम्स आते हैं। एक अच्छा, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप बाथरूम में भी गुनगुनाने लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं या दर्द में हैं तो आपको गाना नहीं आता है। ये सब मूवीज़ वगैरह में होता है कि बैकग्राउंड से म्यूज़िक आने लगती है और एक माहौल तैयार होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आप सिर्फ दुखी होते हैं, दुख में सिर्फ दुखी होते हैं, और आपकी चेतना बहुत ज़्यादा खुल जाती है। वहाँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और खुश जब रहते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, आप एकदम बेफिक्र हो जाते हैं, बिंदास हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा, ये पॉलिटिकल माहौल का फ़र्क होता है। अगर पॉलिटिकल माहौल बहुत अच्छा रहे तो ये सारे चीज़ आप बिंदास हो जाएंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, और उन्मुक्त होकर लेखनी भी आगे आती है। तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है पॉलिटिक्स की, कि शासक कैसा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। तो इंग्लैंड एक ऐसा देश रहा जहाँ शिक्षा को बहुत बढ़ावा दी गई, लेखनी को बहुत बढ़ावा दी गई। तो इट वॉज सपोज टू बी द गोल्डन पीरियड, एलिजाबेथन एज, एंड दैट क्रेडिट गोज टू द वेरी यंग लेडी कॉल्ड एलिजाबेथ। ठीक है, तो ये जो एरा था वो लव और लिरिकल पोएट्री का था, पोएम्स का था, क्वीन एलिजाबेथ का एज। शेक्सपियर 37 प्ले जो लिखे थे उसमें मैंने बताया कि 4 का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी थे। बाकी सारे जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स थे, हेनरी के द फर्स्ट, हेनरी द सेकंड, हेनरी द फोर्थ, इस तरह से उन्होंने अलग अलग ड्रामा लिखा, अलग अलग प्ले लिखे क्रॉनिकल्स। उसके पहले उन्होंने कहीं कहीं से स्रोत लेकर, प्रेरणा लेकर, फ्रेंच से या जर्मन से, स्पेशली उन्होंने ज़्यादा फ्रेंच और ग्रीक से लिया था, वहाँ से उन्होंने रिसोर्सेज लिए। उसके बाद उन्होंने ड्रामा लिखा था। मेनली जो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, उसमें आउट ऑफ 154, 26 जो था इट वाज एड्रेस्ड टू द डार्क लेडी। रेस्ट ऑफ द all poems, sonnets were addressed to the handsome man। अब ये भी एक रिसर्च का विषय है कि वो डार्क लेडी कौन है जिस पर विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी थी, वो हैंडसम मैन कौन है, ये बात की बात है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड वॉज अ फ्लावरिंग पीरियड फॉर राइटिंग्स ऑफ प्लेज, ड्रामाज, पोएम्स, जिसमें मेजर जो पोएट्स थे वो एडमंड स्पेंसर थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, वॉल्टर रैले थे, फिलिप सिडनी थे। इन्होंने अपनी लेखनी से उसको बहुत ज़्यादा एनरिच किया, उस पीरियड को एनरिच किया। एडमंड स्पेंसर जो है वो पोएट कहलाते हैं। ही इज़ नॉट द जनरल पोएट, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट जीनियस पोएट। दैट्स वाई ही इज़ रिफर्ड एज पोएट, कवियों के कवि, छोटे मोटे नहीं। ऐसे भी कोई कवि हो सकता है, लेकिन जो मास्टर होता है
उम्दा होता है उसको कहते हैं पोएट इन इंग्लिश, और कवियों के कवि हिंदी में। तो आपको एक सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत होती है वो एलिजाबेथन पीरियड से ही होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। यह एक बेस है। बाकी आपको हिस्ट्री थोड़ा जानना होता है कि अंग्रेजी इतिहास शुरू कब से होती है, तो वो है 450 से, लेकिन जो लिटरेचर की शुरुआत होती है वो है 1500 ऑनवर्ड्स, या यूँ कहें कि रेनेसां पीरियड से, एलिजाबेथन पीरियड से। तो ऐसे कर कर के हम एक एक चीज़ को डील करेंगे, एक एक चैप्टर को डील करेंगे। अब एलिजाबेथन पीरियड के बाद जो अगला पीरियड आता है उसकी हम चर्चा करेंगे, या कहें कि न्यू क्लासिकल पीरियड, उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग व्यूइंग। थैंक यू वेरी मच।